कि आंकड़े कब सार्वजनिक किए जाएंगे, तो गांधी जयंती के मौके पर इस आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है, जिस पर बिहार की गणना करवाई है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों की सरकार का तर्क ये है कि इससे तमाम लोगों का समावेशी विकास हो पाएगा। और इसके बाद आज राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अब बिहार में धर्म के आधार पर कौन कितना फीसदी है, इसकी हम बात करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर। बिहार में किस धर्म के कितने लोग हैं, इसको लेकर के भी जाति आधारित जो गणना कराई गई है उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने 2022 में ही पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी अधूरी जनगणना जो गणना थी उसको पूरा करवाया। और पूरे गणना के बाद लगातार जो है इस बात की मांग उठ रही थी कि आंकड़े कब सार्वजनिक किए जाएंगे, तो गांधी जयंती के मौके पर इस आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें बिहार में करीब 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो है सर्वे के मुताबिक जो है वो सामने आई है। बिहार ने अपने खर्चे पर बिहार की गणना करवाई है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों की सरकार का तर्क ये है कि इससे तमाम लोगों का समावेशी विकास हो पाएगा। और इसी को लेकर के जो है इस पूरी गणना को कराने का जो है प्रस्ताव सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा और परिषद में पारित हुआ। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक में भी इस पर मुहर लगी और उसके बाद बिहार में ये काम आगे बढ़ा। और उसके बाद आज राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अब बिहार में धर्म के आधार पर कौन कितना फीसदी है, इसकी हम बात करते हैं। तो आंकड़े जो जारी किए गए हैं बिहार जाति आधारित गणना 2022 की, उसमें कुल धर्म के कैटेगरी में 8 खंड रखे गए हैं, जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म और कोई धर्म नहीं जैसे आंकड़े शामिल किए गए हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो इनका प्रतिशत राज्य के अंदर में 81.9986% है, जबकि जो मुस्लिम आबादी है राज्य के अंदर में उसका प्रतिशत 17.7088% है। ईसाई का प्रतिशत 0.0576% है। और सिखों की जनसंख्या राज्य के अंदर में फीसदी के हिसाब से 0.0113% है। बौद्ध राज्य में 0.0851% है। और जैनों की बात करें तो इनका प्रतिशत 0.0096% है। अन्य धर्म की बात करें जो इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन में शामिल नहीं है, उनकी संख्या राज्य के अंदर में 0.1274% है। और कोई धर्म नहीं है, यानी कि जिन्होंने अपने आप को इस धर्म से अलग बताया है, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उनकी संख्या भी राज्य में जो है 0.0016% है। और आंकड़ों में ये 2146 होते हैं। हिंदुओं की बात करें तो राज्य में 10,71,92,958 हिंदू हैं। मुसलमानों की बात करें तो राज्य में इनकी संख्या 2,31,00,000 जो है 49,925 है। जबकि ईसाइयों की बात करें तो ये 75,238 है। सिखों की बात करें तो इनकी संख्या राज्य में 14,753 है। बौद्धों की बात करें तो इनकी संख्या 1,11,201 है। जैन की बात करें तो राज्य में 12,523 जैन है। जबकि अगर अन्य धर्म की बात करें तो इनकी संख्या 1,66,566 है। और कोई धर्म नहीं वालों की संख्या 2,146 है। तो राज्य सरकार की तरफ से जो है जाति आधारित गणना करवाई गई थी। इसको लेकर के सबसे पहले बात करें तो बिहार विधानसभा और परिषद में 2019 के फरवरी महीने में जो है सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद साल 2022 में जो है जून के महीने की 2 तारीख को मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर इसको कराया गया। और 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में भी इसको कराने को लेकर के जो है फैसला लिया गया। हालांकि इस पे कई तरह के विवाद जो है वो हुए, और क्योंकि लोकसभा के चुनाव अवसर पर हैं और अब जाति आधारित गणना कराए जाने की मांग कांग्रेस समेत कई बड़ी पार्टियां कर रही हैं। और इसी को लेकर के क्योंकि बिहार में जो कदम उठाया गया है उसका बड़ा असर पड़ सकता है देश की राजनीति पर। और क्योंकि कांग्रेस समेत कई बड़े दल जो हैं इसका ऐलान कर चुके हैं, मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, तो ऐसे में आने वाले वक्त में बिहार में जो जाति आधारित गणना कराई गई है, जिसके आंकड़े आज सार्वजनिक किए गए हैं, उसके बाद अब देश भर में इसको कराए जाने की मांग उठ सकती है। और ये आने वाले वक्त में जो है एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।